हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजमत। आज की वीडियो की टॉपिक है अपने मुर्गी बिजनेस में प्लान क्या रहना चाहिए अपना। सिंपल एक ही राज है मेरे भाई, मुर्गी पालन सक्सेस में लॉन्ग टाइम किस तरह से हम कर सकते हैं बोली तो दोस्तों वीडियो में आगे चलने से पहले थोड़े बर्ड्स है अपने पास सेलिंग के लिए मुर्गे, वो वाले मुर्गे देख लीजिए, एक नंबर क्वालिटी के। उसके बाद टॉपिक पूरी कंप्लीट करते हैं। दोस्तों एक बार मुर्गों की खूबसूरती देखिए, प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गे है मेरे भाई। ये जो गाउंटी मुर्गियां रहते हैं, मुर्गे रहते हैं वो वाले, तो इसके एक भी पर गए जैसा नहीं नज़र आएंगे आपको, एक भी कमज़ोर भी नहीं नज़र आएगा, पूरे एकदम तंदुरुस्त माशाल्लाह परफेक्ट है। तो ये मुर्गे क्यों बता रहा हूँ मैं, सेलिंग के है मेरे भाई। औरंगाबाद से जो भी भाई देख रहे, जिसे भी ज़रूरत है, जो भी बहन भाई जिसको भी ज़रूरत है ना मेरे भाई, प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गे नंबर 1 क्वालिटी के जल्दी से ख़रीद लो। एक बार बिक गए के बाद ये मत बताना कि भाई हमें चाहिए था कहकर। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आपको व्हाट्सएप पे जाना है, ये नंबर पे जाकर भाई हमें औरंगाबाद के मुर्गे चाहिए कहकर बोली तो मुर्गी बिजनेस में प्लान क्या रहना चाहिए अपना। सिंपल एक ही राज है मेरे भाई। आपके इलाके में 400 रुपये मुर्गी का रेट है, तो आप 200 से 250 रुपये में आपको किसी हाल मुर्गी बनाना है मेरे भाई। 200 रुपये में बना ले रहे हो, 400 रुपये में बेच रहे हो तो 200 रुपये फ़ायदा है। रोज़ का 5 मुर्गी बेच लिया तो भी 1000 रुपये किधर का उधर जाके आपको मुनाफा बच रहा है वहाँ पर। रोज़ का 1000 तो महीने का 30,000 हो गया ना मेरे भाई, सिर्फ 5 मुर्गी बेचने से। मान लो 10 मुर्गी बेचेंगे अपन तो 30,000 के जगह में महीने का 60,000 आ जाता। किधर जाके मुर्गी बिजनेस में प्लान आपका क्या होना चाहिए, आधे को आधा बचाना है मेरे भाई। एक मुर्गी को हम 6 से 7 महीने बड़ा करना पड़ता है। हमारे पास 100 चूज़ों को मुर्गियाँ बनाने बैठेंगे ना, उसमें कुछ मुर्गियों की मोर्टेलिटी भी होती है, छोटे अंडों में से निकली तो चूज़े गुजर भी जाते हैं, कुछ बीमारी आए तो चले भी जाते हैं। इसीलिए आधे को आधा आपको बचा के रखना है। आप ये मत समझिए भाई आधे को आधा बचाना है। 500 रुपये में मुर्गी बेच रहे हो तो 400 रुपये खर्चा उसको लग रहा है, 100 रुपये बच रहे बस है भाई बोल के समझते हैं। ऐसा समझी सवाल है, 2 साल 3 साल में 3 साल के अंदर बिजनेस खल्लास मतलब बंद करना पड़ रहा है उनको। क्योंकि ना मेरे भाई मुर्गी पालन में बीमारियां बहुत आते हैं, उनके इलाज, फीड कॉस्ट ज़्यादा आता है, फीड का खर्चा भी आता है। अचानक से वेदर चेंज हो गए तो ठंड की वजह से CRD कोरेजा जैसे डिसीजेस आके मुर्गियाँ मरते रहते, मोर्टेलिटी में होते रहती है। वो सब कवर करने के लिए आपको आधे को आधा बचाना है। ये एक ही प्लान है मेरे भाई आपको सक्सेस होने के लिए। 500 में मुर्गी बेच रहे हो आप, 250 से 300 रुपये में आप बना लो मुर्गी को, 200 रुपये मुर्गी के पीछे बच गया आपको। तो ये बिजनेस आपको सेफ बिजनेस है, लॉन्ग टाइम बिजनेस है, सिंपल तरीका। फिर भाई ये एक मालूम रहे तो हो गया, हम मुर्गी पालन में उतर जाते। अभी क्या सिंपल एक ही राज पता चल गई है हमें बोलकर नहीं है मेरे भाई, ये तो मेन पॉइंट है, बिजनेस का प्लान है। ये प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चूजे को 6 से 7 महीने बड़ा करना पड़ता है। ये किस तरह से बड़ा करना है ये आपको पता रहना है। ये बिजनेस प्लान कब सक्सेस होगा आपको, ये चूजे को 2 मुर्गी बनाए तलक हिफाजत से रखना पड़ता है। वो किस तरह से हिफाजत से रखना पड़ता है, स्टार्टिंग में स्टार्टर फीड देना पड़ता है 1वें दिन से लेके 2 महीने तक, 2 महीने से लेके 4 महीने तक ग्रोवर फीड देना पड़ता है, 4 महीने के ऊपर होते ही लेयर मैश फीड देना पड़ता है मेरे भाई। ये खिलाओगे तो बर्ड हेल्थी रहेगा, उसको ज़्यादातर वीक नहीं होगा, वो कमज़ोर नहीं होगा, घट रहेगा। हेल्दी फूड यानी अच्छे विटामिन्स वाले और कैल्शियम वाला फीड मिलेगा ना मेरे भाई, तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो इम्यून भी ज़्यादा रहेगा वो मुर्गी में। ये हो गया है फीड के बारे में बताया हूँ। और ये फीड कॉस्ट में आपको जाते रहने को जैसे एक्सपीरियंस आएगा, तब आप अजोला जैसे कि फ्री फीड है, सब्जी हो जाए, अजोला हो जाए, आप 1-2 एकड़ लीज पे ले रहे हो या आपका ही खेत है उसमें मकई उगा ले रहे हो वगैरह वगैरह, हरा चारा हो जाए, इस तरह के प्लानिंग्स आप अप्लाई कर सकोगे आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाने को। मैं पहले ही आपको सब्जी डाल दो, हरा चारा पे डिपेंड कर दो, मकई पे डिपेंड कर दो बोलूँगा ना, तो यहाँ पर बहुत सारे भाई क्या अप्लाई करेंगे, खाली सब्जी, मकई, ज्वारी और हरा चारा पे डिपेंड होकर लास्ट में अंडे नहीं निकलेंगे, बर्ड्स कमज़ोर होते जाएंगे, मोर्टेलिटी होगी। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको बिजनेस स्टार्टिंग में हेल्दी फूड दोगे ना, मुर्गी बीमार नहीं होगी जल्दी और अच्छे अंडे आएंगे।
अच्छे अंडे आएंगे तो आप चूज़ों किस तरह से निकाल लेना है, इंक्यूबेटर में डालोगे या मुर्गी के नीचे बिठा लोगे। आप बहुत सारे प्लेलिस्ट में अपने वीडियो से वो देखिए, अगर से आपको नहीं पता है चूज़े किस तरह से निकलना है कहकर, ये कर आप आराम से सक्सेस में चलोगे मेरे भाई। पहले बचाने की कोशिश मत करिए, बचाओगे पहले ही तो मुर्गी कमज़ोर होगी, हेल्दी फीड नहीं मिलकर उसको वहाँ पर बीमारियों के चलते हो जाए या अंडे नहीं निकलने की वजह से हो जाए, फार्म बंद करना पड़ेगा मेरे भाई। ये गलती बिल्कुल मत करिए। उसके बाद वैक्सीनेशन रहते हैं मेरे भाई, लसोटा गम्बोरो, लसोटा बूस्टर, गम्बोरो बूस्टर, फॉल फॉक्स और R2B कहकर ये 6 वैक्सीन कंपलसरी करना है आपको। प्लेलिस्ट में वो वीडियोज़ भी है, वैक्सीनेशन कैसे करना है अगर फुल इन्फॉर्मेशन ये देखिए, डेफिनेटली आप सक्सेस में चलोगे मेरे भाई। बस ये वीडियो में क्या बताया हूँ, मुर्गी पालन सक्सेस होने का सिंपल राज क्या है, सिर्फ एक ही अल्फाज में, यानी मुर्गी को 200 रुपये में बना रहे हो तो 400 रुपये में बेचो। मुर्गियों को हेल्दी फीड खिलाओ ताकि बीमारियां नहीं आए जैसा, और अगर से वैक्सीनेशन करोगे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर बीमारियां होंगे। और ठंडी आए जब पर्दे नीचे छोड़कर ऊपर छोड़कर थोड़ा सा मुर्गियों को गर्म रखिए। मुर्गियों को कितनी टेम्परेचर यानी कितनी गर्मी अच्छी रहती है, देखो मेरे भाई 30 से लेके 35, 36 टेम्परेचर गर्मी भी मुर्गियों को अच्छी रहती है मेरे भाई। उससे ज़्यादा या इससे कम हो जाए तो मुर्गियां कमज़ोर होने लगते हैं। तो ये डिग्री टेम्परेचर में रखने के लिए मेंटेन करो, अच्छे से चलेगा आपका फार्म। इसके साथ साथ आपको सब्र भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पेशेंस। थोड़े दिन पहले हमारे पास बिल्कुल अंडे नहीं निकल रहे थे, अभी देखो कितने सारे अंडे निकल रहे हैं। तो थोड़ा पेशेंस ही रखना है, बाद में रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर होगा। हमेशा ये याद रखिए, कुछ भी बिज़नेस कर रहे हैं आप, वो बिज़नेस में और फैमिली का सपोर्ट भी रहना और बजट भी रहना स्टार्टिंग में, ये पूरे बहुत मायने रखते हैं मेरे भाई। बस आपको जब थोड़ा बहुत इनकम आते रहता, वो इनकम से और डेवलप कर सकते हो आप। तो और बताने वाली बात क्या है भाई, देखो हमारे पास स्टार्टर फीड, लेयर मैश फीड, ग्रोवर फीड खिलाए तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, ये फीड का रेट थोड़ा ज़्यादा है। फिर हम क्या खिला सकते बोल तो स्टार्टिंग के 1.5 महीने तक, ठीक है, 45 डेज तक जो प्योर ओरिजिनल देसी है आपके पास या देसी चूज़े है तो स्टार्टर फीड खिलाओ 45 डेज तक, 1वें दिन से लेके 45 डेज तक चूज़ों को। उसके बाद क्या करो, सब्ज़ी, यानी एक चूज़ा जितना खा रहा है ना, थोड़ी सी सब्ज़ी या जो आपके आसपास के बाज़ारों में, बाज़ार ख़त्म हो गई के बाद सब्ज़ी फेंक दे के चले जाएंगे वो लोग, जो बच गई है सब्ज़ी, ख़राब सब्ज़ी, वो लाकर आप आपके बर्ड्स को डाल सकते हो, आपकी चूज़ों को डाल सकते हो मेरे भाई। ये एक मुफ्त का रहता है, सिर्फ पेट्रोल का ही खर्चा लगता है, आपको जाओ लेके आओ डालो, ठीक है, इतना ही। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, आप फ्री रेंज में पाल रहे हो तो फीड कॉस्ट और भी कम आएगा। बाहर कीड़ा मकोड़ा घास मिलेगा, ये भी खा लेंगे वो, ये भी फ्री है, फ्री रेंज भी 1 रुपया भी लगने वाला नहीं है आपको यहाँ पर। और नेक्स्ट अजोला, अपने प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्त, मैं डिस्क्रिप्शन देखो पता चल जाएगा आपको, वीडियो मिलेगा प्लेलिस्ट में, अजोला किस तरह से उगाना है कहकर। एक बार अजोला लाके डालो ना आप, वो दुगना तिगुना चौगुना होते रहता है, जैसे कि कुछ घास रहता है, अपन काटते जाने को फिर पानी छोड़ते जाने को आते रहता है, सेम अजोला भी उसी तरह है, बट काटने की ज़रूरत नहीं है, उसको पानी में डालना, बस निकाल के डालते जा सकते हैं हम मुर्गियों को, ये भी मुफ्त का है मेरे भाई। इसके साथ साथ हाइड्रोफोनिक्स कहकर आएगा, ये भी, यानी 1 किलो दाने से 1 किलो हम दाने का हाइड्रोफोनिक्स बना लिए तो 6 से 7 किलो 8 किलो तक भी उग सकता है मेरे भाई वो, यानी फीड थोड़ा घास की तरह होकर उसमें विटामिन्स भी अच्छे से रहेंगे, वो भी हाइड्रोफोनिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप यूट्यूब पर सर्च करें तो प्लेलिस्ट में देखी तो भी अपने पूरे वीडियोस है, इसीलिए जो कुछ भी बता रहा हूँ मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। पर आप स्टार्टिंग स्टेज पे हो बिज़नेस के, अभी स्टार्ट करे हो तो ये 3 फीड डालो मेरे भाई स्टार्टिंग में, जो स्टार्टर बताया हूँ, ग्रोवर बताया हूँ, लेयर बताया हूँ, एक 5-6 महीने गए के बाद आपको समझ में आ जाएगा, एक्सपीरियंस आते रहेगी, धीरे धीरे से कर आप खाली मकई या ये जो फ्री रेंज के आपको कुछ नुस्खे बताया हो ना, ये अप्लाई करोगे ना,
जो कम कॉस्ट वाले ये आपको सक्सेस में देंगे मेरे भाई। बट पहले ही आते ही आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो फीड का खर्चा बचाने के लिए, थोड़ा खर्चा करो पहले, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, एक्सपीरियंस आएगी, तब आप कितना भी बचा लो, आपके हाथ में है वो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस रहेगा तब। फिर अगले वीडियो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकॉन दबाकर ऑल कर लीजिए और मुर्गे जल्दी खरीद लो मेरे भाई, नहीं तो बिक गए के बाद फिर मत बताना भाई हमें होना था कहकर।